तो आज जो उन्होंने शुरलियां छोड़ी है, पहला हाँ ये कि जी नवाज शरीफ मुझे नाअहल कराना चाहता है। हाँ ये तारीख के रिकॉर्ड का हिस्सा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ नाअहली के केस में जो पिटिशनर थे, उनका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। हाँ जी तो बिल्कुल। नवाज शरीफ इनको कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, उनकी मंशा, ख्वाब और ख्वाहिश क्या है, उसको छोड़ दें। लेकिन हकीकत क्या है वो मैंने आपको बता दी कि वो बेचारा ताहयात नाअहली भुगत रहा है। अपने बेटे से वो तनख्वाह जो वो ले सकता था लेकिन नहीं ली, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत। तो हम्म। ये है हकीकत। लेकिन और जो बातें की हैं जी, जनरल बाजवा को तौसी देना मेरी गलती है। बड़ी देर की मेहरबा आते आते इक़्तिदार से निकलने के बाद अब उनको याद आई है। तो अगर ये गलती थी तौसी देना, जिसके लिए इन्हें पूरी काबीना ने ढंढोरा पीटा, लेकिन जनरल बाजवा तो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि मैं इनको लाया। जी तो जी। इनको लाकर इलेक्शन में धांधली करा के, आरटीएस सिस्टम बिठा के, पोलिंग एजेंट्स को निकलवा के इनको इक़्तिदार के सिंहासन पर बिठाना, वो गलती नहीं थी, सिर्फ तौसीह देना गलती थी। ये है सोलंकी इमरान खान साहब की तरफ से। देखिए एक। लेकिन लेकिन जो आखिरी जो सीरियस बात की है उस पर भी मैं तबसरा कर दूं कि जी जुनूबी वजीरिस्तान से 2 कातिलों को लाया गया है। ये हर कभी कहते हैं कि जरदारी साहब ने ये किया, कभी किस पे इल्जाम लगाते हैं, कभी जी डर्टी हैरी, कभी एक्स, कभी वाई, कभी 4 आदमी, कभी 5 आदमी। मेरे ख्याल में ये कटाकटी आप एक दिन निकाल ही लें। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो एक जेआईटी तश्कील दें और इमरान खान को तलब करें कि जी बताएं कि आपके पास क्या एविडेंस है। अगर एविडेंस है तो उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो झूठे इल्जाम लगाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने पर जो दफात उन पर लगती है उन पर मुकदमा चलाए। जी बिल्कुल। मैंने कहा कि मैं जरा इसमें एक ये इजाफा कर दूं कि अगर आपको याद है तो अभी वो क्लिप्स मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा से ज्यादा जमहूरी आर्मी चीफ, जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ कोई नहीं है। कई बार कई मौके पे उन्होंने उनकी तारीफ वो करते रहे हैं। अब जाहिर बात है कि अब वो उनका पर्सपेक्टिव बदल गया है। और कामरान खान साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने उनको तीसरी टर्म देने की भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनको एक और एक्सटेंशन दे दी जाए। अब अल्लाह जाने कि वो वाली बात सही थी कि आज वाली सही है। बहरहाल हमें वैसे कामरान खान उनका इंटरव्यू नहीं करते थे, इमरान खान कामरान खान का इंटरव्यू करते थे। चलिए अच्छा। जुल्करनैन ताहिर ने हमें ज्वाइन किया। जी जुल्करनैन, आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरे ख्याल से कनेक्शन जो है वो अभी उनका वो सही नहीं है। तो हाँ, बहरहाल वो उस पे तो देखे ना, तीसरी टर्म सोलंकी साहब उन्होंने जो है वो उसका भी इंदिया दे और वो दिया भी था। ताहयात। 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 जी। जुल्करनैन, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन। मुझे लगता है कि जी जो ऑडियो, ऑडियो उनकी क्लियर तकनीकी नहीं जो है। मसाइल हैं, जी। हम जी, आपको आवाज आ रही है जुल्करनैन? अच्छा बहरहाल ये अभी हमें इनका दोबारा चेक कर लेते हैं। तो मैं आगे ये बढ़ता हूँ। तो ये जो तीसरी एक्सटेंशन की बात की थी उसको अब गोल कर जाते हैं खान साहब। मेरे ख्याल से जी वो जी। बात बनी नहीं, क्योंकि आइडिया ये था कि इनको बाजवा साहब को नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने इसका जवाब एक जगह दिया था कि जी अच्छा वो हमें पता चला कि जी वो अपोजिशन उनको एक्सटेंशन की पेशकश कर रही है। तो मैंने कहा जी वो अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है तो आप उनसे लेने के बजाय आप मुझसे ले लें। हाँ। मतलब दुकान लगी हुई थी, बार्गेनिंग हो रही थी राजा बाजार में कि जी आपने किसका सौदा लेना है, आप उनका सौदा ना ले, आप मेरी दुकान से ले लें। मतलब जी ये हालत है इस मुल्क के उस बंदे की जो अपने आप को वजीर आजम कहता है। जी जी। जुल्करनैन, सुन सकते हैं आप हमारी आवाज? जुल्करनैन साहब, नहीं, मेरे ख्याल से मसला बना हुआ है। तो सोलंकी साहब नहीं, वो देखें, बात यह है कि वो आप सही कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन का उन्होंने बाद में ये तावील भी दी, लेकिन असल तो उनका देखिए ना, उनका खान साहब का ये बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि उनकी बड़ी ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाएं। ठीक है जी। ये जो अब नवंबर में तकरीरी हुई, सारी
पूरा साल तक वो दौड़ इसी बात पे हुई कि किस तरह से दोबारा जल्दी इलेक्शन हो। लगता है आप जुल्करनैन हमें सुन पा रहे हैं। जुल्करनैन, आपको अभी आवाज आ वो रही है जरा हमारी? सेटअप कर रहे हैं, हाँ, अभी वो जरा तो अपनी बड़ी कोशिश को उन्होंने की। स्टेबलाइज करने की जी जी कोशिश। जी जी, अब मैं आ रहा हूँ। जी जी, आप आराम से स्टेबलाइज कर लें इसको, तो हम उस पे फिर चले जाएंगे। जो जी जी, दो सूबों के गवर्नरों ने जो आज हाँ, इंकिशाफ फरमाए, आपकी रिपोर्ट पर ही बात करना चाहते हैं जुल्करनैन, कि जो आपने रिपोर्ट किया कि खैबर राइट राइट हुआ अगर और पंजाब के गवर्नर जो हैं वो इंतखाबात जल्दी नहीं करवाना चाहते, वो कौमी असम्बली के जो मेन इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने हैं उसके साथ ही करवाना चाह रहे हैं। जुल्करनैन। जी जी, हाँ जी जी, रोहित सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें बड़े वेरी मच क्लियर कह रहे हैं या कैटेगोरिकल है गवर्नर्स का जो स्टांस है। दिस इज इनफैक्ट द स्टांस ऑफ द होल पीडीएम। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यही स्टांस है, नवाज शरीफ साहब का भी यही है, शहबाज शरीफ साहब का भी यही स्टांस है। एक चीज क्लियर है कि हमने इलेक्शन नहीं करना राइट नाउ। इन टर्म्स मेनली वो फोकस कर रहे हैं, टेररिज्म को थोड़ा सा इन्होंने डिस्टेंस कर लिया कि टेररिज्म की जिसे कह लें रीजन बना के इसको डिले करने के हवाले से या पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब इकोनॉमी को सिंगल आउट कर रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसमें इसी में ही जो इसका अंडरलाइंग चीज है वो ये है, वो कहते हैं कि खान साहब कल को जैसे सुबह उठते हैं, उठ के उनका जो दिल करेगा वो कर लें और हम उनको फॉलो करें, हमने ऐसा नहीं करना। उन्होंने अगर असेंबली तोड़ी है तो वो इसे वो कहते हैं कि ये आईनी तरीका नहीं है। इससे पहले आम असेंबलियां तोड़ते रहे, उसका टेन्योर पूरा नहीं होता रहा। आप सिर्फ इसलिए तोड़े हैं कि राइट नाउ कि हमें पुश करें कि हम अर्ली इलेक्शन कॉल कर लें। आपकी पिच पे हमने नहीं आना। और इसके इसके आगे क्या चलेगा? आगे खान साहब के पास तो दो ही अब ऑप्शन है ना, सारी हाउस से तो बाहर आ गए हैं, नेशनल हाउस से भी, नेशनल असेंबली से भी, प्रोविंशियल असेंबली से भी। तो या रोड्स हैं उनके पास या कोर्ट्स हैं। तो रोड का ऑप्शन तो उन्होंने बता दिया ना, जेल भरो तहरीक है। जेल भरो को तो अभी साइड पे कर लें। कोर्ट में वो फाइट कर रहे हैं, शावर हाई कोर्ट भी गए हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट भी गए हैं। तो वहां से अगर इन केस डिसीजन आता है खान साहब की फेवर में कि जी इसको 90 डेज में आप इलेक्शन करवाए, गवर्नमेंट करवाए, तो उसका भी समहाउ आप कह लें कि उन्होंने बंदोबस्त पीडीएम ने करके रखा हुआ है। मतलब वो लीगल बैटल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी है उनकी। और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जी टोटली साइडिंग विद द पीडीएम, लेकिन जो हमें ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं या मामलात हैं तो उसमें ऐसा ही है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो भी जो लीगल बैटल में सपोर्ट करेगा पीडीएम को, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को। जी जी जी, मेरी बिल्कुल, आवाज वो आ रही है करेगा। आपको? जी बिल्कुल जी आ जी, रही आ है, रही है। बिल्कुल आ रही है। जी सोलंकी साहब, आप और पूछ जुल्करनैन से। जी कंटिन्यू जुल्करनैन। जी, और इसमें मैं आपका सुन रहा था, अगर वो कहें तो उसमें मैं एक कमेंट करता चलूं। जरूर आज जरूर। आज फॉरेन मीडिया के साथ इमरान खान साहब का इंटरेक्शन था, आई वाज देयर। वाह। तो उनसे उनसे ये क्वेश्चन जो सोलंकी साहब उसमें बात कर रहे थे कि खान साहब जिनको पहले जिनके गीत गाया करते थे अब उनके दूसरी तरह के गीत गा रहे हैं। मतलब उनके ऊपर पहले ऑल प्रेज फॉर देम और अब अब ऑल तबर्रा क्रिटिकल कर। ऑफ देम। जी हाँ, तो यही क्वेश्चन उनसे पूछा कि आपको किस तरह होता है कि शुरू में आपको इफ्तिखार चौधरी भी बहुत पसंद आते हैं, आपको जनरल बाजवा भी बहुत पसंद आते हैं, फिर थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो टेस्ट के 5वें दिन चल के आपको पता चलता है कि वो पिछले 4 दिन अच्छा नहीं खेला गया, या ये जो खेल रहा था 4 दिन अच्छा खेलते खेलते इसको क्या हो गया। तो खान साहब कहते हैं कि भाई वो तो, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। वो ये है कि कोई बंदा अगर ठीक कर रहा है और कल तक ठीक कर रहा था, आज उसने कुछ गलत कर दिया है तो उस पर तो तनकीद होगी। तो ये पैरामीटर है इस चीज को समझने के लिए। जी तो अच्छा। खैर ये जी नहीं नहीं, बड़ी थैंक यू, आप तो वहां मौजूद थे जुल्करनैन, तो ये आपने सारी बातें भी सुनी खान साहब की। और ये बताइए कि जनरल बाजवा साहब के बारे में बार बार, आज तो वो अभी खैर उन्होंने अभी एक न्यूयॉर्कर को भी इंटरव्यू दिया, उसमें तो उन्होंने नहीं जिक्र किया, लेकिन ये कि बार बार वो उनके जो है ना लत्ते लेते हैं जनरल बाजवा साहब के। तो आज उनकी एग्जैक्ट उन्होंने क्या, उनकी वर्डिंग क्या थी जो ये सवाल उन्होंने किया कि उनकी गलती थी एक्सटेंशन देना वगैरह वगैरह?
जी 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 जी, वो तो ही टर्म्ड इट सिंपली बलंडर। उन्होंने कहा जी ये मेरा बहुत बड़ा बलंडर था, लेकिन कहते हैं जी इस बलंडर के पीछे आपको भी देखना पड़ेगा। वो ये था कि इन्होंने चुपके से डील कर ली थी पीडीएम के साथ। पीडीएम ने इनको वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए, अब इन्होंने रीपे करना था। अगर तो उनको ये डील का पहले आइडिया हो जाता कि बाजवा साहब ने शेक हैंड पीछे से कर लिया है पीडीएम के साथ, जो उनको वोट मिला असेंबली से एक्सटेंशन का, अगर तो वो उनको इस चीज के बारे में भाप जाते पहले, तो वो उन्होंने एक्सटेंशन नहीं देनी थी उनको। तो जब उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन मिल गई, उस दिन से जनरल बाजवा ने स्टार्टेड शोइंग हिज ट्रू कलर्स। फिर से उन्होंने मेरे जो है जो अकाउंटेबिलिटी का मेरा नैरेटिव था, जो उससे पहले हम इनको सही मतलब अकाउंटेबिलिटी इनकी सही हो रही थी, जनरल जी बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे और लेकिन इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही उनको एक्सटेंशन मिली, उन्होंने फिर वो अकाउंटेबिलिटी वाला प्रोसेस ढीला करना शुरू कर दिया।